अंतिम कक्षाओं में हमने पढ़ा भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों को जोड़ने घटाने का हमने ये मेथड पढ़ा था 2/3 प्लस 1/5। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 3 13 और 13/5 3 15। बोलो कितना हो गया? 13/15। क्लियर है सबका? ठीक है। तो ये तो क्रॉस वाला तरीका हो गया भिन्नों को जोड़ने और घटाने का। एक मेथड जो लगता है, एक मेथड लगता है जब आधार समान हो। बोली सभी क्या? जब आधार समान हो। जब आधार समान हो। अब जब आधार समान हो तब क्या करते हैं ये देखना। जब आधार समान हो तो क्या करते हैं ये समझना। आधार समान हो तो आप ये देख लिया करो, ये भी 7 है और यहां पर नीचे बोलो इसके भी क्या आ रहा है? 7। जब आधार समान हो तो इसे डायरेक्ट एल क्या करो? 4 3 7, 7 के बटा में 7। आंसर क्या आया? ए। जैसे मान लीजिए 2/5 आ गया और प्लस 1/5 आ गया और आधार क्या आ रहा है? समान। तो यहां पर 2 रे कितना हो गया? 3, 3 के बटा में 5। और भी बड़ी संख्या होती ना तो और भी देखिए आप 11/17 प्लस 3/17 प्लस 2/17 प्लस 1/17 ऐसे आ गया। बोलिए आधार क्या आ रहा है? समान। तो जोड़ो 11 और 3 14, 11 और 3 13, 11 और 3 14, 14 और 2 कितना आया? 16, 16 और 1 17, ऊपर 17 बटा में भी 17, तो 17 एकम 17। आंसर क्या आ रहा है? ए। तो आधार समान हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। आपको टेबल याद करनी है, पहाड़े आपको याद करने हैं। अब पहाड़े यदि आपको याद होते हैं तो हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया जब आधार समान हो, और अब अगला पॉइंट का नाम डालिए आधार समान करना। जोड़ना और घटाने पढ़ा रहा हूं अभी तक। आधार समान करना, आधार समान करना। पॉइंट का नाम डालिए आधार समान करना। अब देखो आधार कैसे समान किए जाते हैं ये समझना। बोलो तैयार हो आप लोग? जैसे मान लीजिए, पहले बताओ सबसे आसान तरीका कौन सा लगता है, क्रॉस वाला कि आधार समान वाला? तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे? काश आधार समान हो। क्या सोचोगे? दोबारा बोलो। काश आधार समान हो। लेकिन आपके काश बोलने से तो समान आ नहीं जाएगा हर जगह पर। लेकिन आप ये तो सोचते हो काश हो तो मजा आ जाए, काश बिना पढ़े ही नौकरी लग जाए कितना मजा आ जाए। ठीक है, अब हम सोचते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। बस ऐसा है कि कोई अच्छी टेक्निक से पढ़ लिए, अच्छी जगह पर पढ़ लिए तो जल्दी लग जाते हैं। फर्क इतना सा है, बाकी हर जगह नहीं। हाँ, कोई पेपर आउट करने वाले से सीधी जानकारी हो तब अलग बात है। तो फर्जी लोग भी तो है। सरकारें अब की बार तो चुनाव ही इन मुद्दों पर लड़ी है, इतने सारे पेपर आउट हुए हैं, तो वो अलग चीज़ है कि भाई बिना पढ़े भी लग जाए। लेकिन काश वो सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, और कईयों की जिनकी जानकारी थी उनके जूते भी ढंग से पड़ते, फिर बाद में पकड़ में आने के बाद में, है ना, और बेइज्जती भी बहुत शानदार वाली होती है उसके बाद में। तो इसलिए अपने को भी यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन मिला 3/7 प्लस 5 बटा बोलो कितना आया? 21। अब मैंने सोचा कि काश आधार समान होता, लेकिन आधार समान नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है आधार समान होता तो उत्तर जल्दी आ जाता। अब मैं ये सोचूंगा बड़ी संख्या कौन सी है? बोलो यहाँ पर 21, और यहाँ पर बोलो क्या आ रहा है? 7। तो 7 को गुणा करेंगे 3 से। बोलो किससे? 3 से, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 आता है क्या? नहीं आता। बोलो 7 या 21, तो ऊपर भी किससे गुणा? 3 से। नीचे 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 9/21 प्लस 5/21। अब बताओ क्या आधार समान है क्या? और जब आधार समान हो तो 9 और 5 कितना हुआ? और 14 के बटा में बोलो 21। अब आज से काटना पीटना सीखना। यदि दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो काट सकते हैं। दोनों संख्याओं में सेम ही संख्या का भाग जा रहा हो तो काट सकते हैं। बताओ दोनों में किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? 2 का नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 का जा रहा है क्या? नहीं। 5 का जा रहा है क्या? नहीं। 6 का नहीं। 7 का बोलो 7 का पहाड़ा बोलो 7 दूनी 14, 7 या 21। आज 7 से कट रहा है, भविष्य में 17 से भी कटेगा, और 17 से काटेंगे तो पहाड़ा किसका याद होना चाहिए? 17 का। इसलिए यदि कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हो तो टेबल जरूर याद करें, शर्म नहीं है।
भाई ऐसे कि हम टेबल याद करेंगे कि हम छोटे बच्चे थोड़ी, पहली क्लास के बच्चे थोड़ी हम टेबल याद करेंगे, हम बड़े हो गए हैं। अरे बड़े हो गए तो मूर्ख भी तो बन गए कई, क्योंकि छोटे बच्चों को तो 30-30 40-40 तक की टेबल याद है। यदि आप ज़्यादा समझदार बन रहे हो तो फिर 80 तक ही याद करो। भाई अपन समझदार ही है तो 80 तक याद करो, पहली दूसरी क्लास के तो 40-40 तक याद रहती है। आप समझदार हो तो फिर 40 तक क्यों 80 तक याद करके बताओ। लेकिन अपने यहाँ पर देखो इस टाइम के अंदर बड़प्पन भी तो देखिए, 40 तक को 4 तक पहुँचा कैसे इंसान सोचता है कि मैं समझदार बन गया। समझदार नहीं बना, बस उम्र बढ़ी, आंकड़े बढ़े, बाकी बेवकूफ़ बन गया है। इधर उधर रूटीन में, पढ़ाई का रूटीन छोड़कर और इधर उधर की गतिविधियों में लिप्त होकर बेवकूफ़ बन गया है। इसलिए श्रम की बात नहीं है, मुझे पता आप में से भी कई लोग पता नहीं किस किस तरह की गतिविधियों से लिप्त होकर और अभी यहाँ पर वापस अपने करियर बनाने के लिए पहुँचे हो। तो श्रम की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, जो भी है स्वीकार करो और बस उसमें सुधार करते जाओ। तो आपको पहाड़े जरूर याद करने हैं, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बोलो 2 बटा कितना आया 3। तो बोलो आधार समान करना सीखे क्या आप लोग? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आप करके बताना। देखें जैसे 5 बटा और मैंने इधर ले लिया 81 और प्लस इधर मैंने ले लिया 4 बटा 9 और प्लस इस साइड में मैंने ले लिया 1 बटा 9, ये ले लिया। अभी इसे हल करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, पहले तो सबसे पहले आप लिखना बंद करिए और बस सामने देखिए समझिए। मैं सबसे पहले देखूंगा, बोलो आधार समान। क्या आधार समान है क्या? कितनी जगह? पहले 2 को हल कर लूँ क्या? जो है उसको तो फ्री करे कम से कम। बोलो इधर तो क्या बचा 5 बटा 81 प्लस आगे बोल सकते हो क्या? बोलो 5 बटा 9। आधार क्या करना है? समान। क्या आधार समान हो सकता है क्या? बताओ 9 को किससे गुणा करेंगे? 9 को 9 से करेंगे तो बोलो 9 नाम 81, नीचे 9 से तो बोलो ऊपर भी किससे? 9 से। बोलो पूरा क्वेश्चन बोल दो, 5 बटा 81 प्लस 45 बटा 81। आधार क्या आया? समान। 45 से 5 कितना आया? कितना आया? 50 और बटा में क्या आया? 81। क्या दोनों 2 से कट रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 से भाजकता का नियम तो आपको याद होगा ही। अंतिम अंक क्या क्या आने पर? 0 2 4 6 8। इसमें जा रहा है लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। क्या 3 से कट रहे हैं क्या? अंकों के योग में किसका भाग? 3 का। इसमें 8 1 9, इसमें जा रहा है 3 का, लेकिन 5 0 5 इसमें नहीं जा रहा। ऐसे भाजकता के नियम आपको काम आएंगे अब कि कब किस में भाग जा रहा है। तो ये किसी से भी नहीं कट रहा, तो बोलो आपका उत्तर आ गया कितना? 50 बटा 81। तो बोलो ऐसे आप आधार समान करके क्वेश्चन हल करके बताओगे क्या? अब आप तैयार हो जाओ, आप बताना। देखें 4 बटा, सॉरी क्वेश्चन दोबारा चेंज करिए, 5 बटा 52 प्लस 1 बटा 13 प्लस 2 बटा 13। इसे हल कर लो आप। शाबाश। 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 आंसर बोल दीजिए। कितना? 17 बटा किस किस का है? शाबाश। ध्यान देना, नजरे सामने, नजरे सामने और मुंह बंद। और अब जो मैं पूछ रहा हूं बस उसमें बोलते रहना। सबसे पहले क्या देखोगे? आधार समान। यहां पर समान है क्या? इन दोनों को हल कर लिए क्या? तो 5 के बटा में तो बोलो कितना आया? 52 और प्लस 2 और 1 3, 3 बटा कितना आया? 13।
अब बोलिए आधार क्या करोगे, समान। हो जाए तो कर लो, ना हो तो पता है ही क्रॉस वाला तरीका पता है ना आप लोगों को। लेकिन आप ये देखो 52 और 13 में बड़ा कौन है, 52। तो छोटे का पहाड़ा बोलो कि 52 आ जाए, देखिए बोलो 13 का पहाड़ा, 13 चौक 52 तो बराबर हो जाएगा। फिर तो इसको 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से, पूरी लाइन बोलो देखिए कितनी क्या बन गई, 5/52 प्लस 12 बोलो। अब बोलो क्या आधार समान है क्या, आधार समान है तो बोलो 12 और 5 कितना हुआ, 17। 17 बटा कितना आया, 52। समझ गए क्या आप लोग, एक और बताओगे क्या, ठीक है। इसे हल करो देखो, आ गया आंसर बोलिए, 23/27 किस किस का है, ठीक है। काफी का नहीं आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो, जो मैंने बेसिक बातें बताई ना उन पे आप बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हो। देखिए आप सभी बोलो आधार क्या करेंगे, समान, नजरे सामने सबका बोलो। यहां पर क्या आ रहा है, 27। तो ये बताइए क्या 3 को 27 बनाया जा सकता है क्या, किससे गुणा करने पर, 9 से। हमें पता है 9 3 27, तो यहां पर 9 से गुणा तो बोलो ऊपर भी किससे गुणा, 9 से। क्या इस 9 को 27 बनाया जा सकता है क्या, किससे गुणा करूं, यहां पर 3 से तो बोलो ऊपर भी 3 से। अब आपका नया क्वेश्चन बोल सकते हो क्या, अब गुणा करा के और फिर लिखा दीजिए, बोलना स्टार्ट करो, 2/27 प्लस 9/27 प्लस, बताओ क्या सभी का आधार समान है क्या, और आधार समान है तो 12 और 9 तो कितना हुआ, 21 और 2 कितना हुआ, 23 के बटा में क्या आया, 27। सबको समझ में आया क्या, पक्का है, बढ़ो आगे, ठीक है। तो अब लिखिए, आप लोगों को देखो मैंने बता क्या क्या दिया, एक बार समझना वापस से, कौन कौन सी चीज आपने सीख ली है। आपने सीख लिया साधारण भिन्नों को जोड़ना और घटाना, जोड़ने और घटाने में भी एक तो आपने सीखा है क्रॉस वाला मेथड, सब बोलो कौन सा मेथड, क्रॉस वाला मेथड। एक तो आपने क्रॉस वाला मेथड सीखा है, दूसरा मेथड आप लोगों ने सीखा है आधार समान वाला। मैं एक एक एग्जांपल बता भी देता हूँ, 2/3 प्लस 1/2 है, तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 3 7, 7/6। एक तो ये मेथड सीखा आपने, ठीक है। दूसरा मेथड 5/9 प्लस 2/9, बोलो आधार क्या आ रहा है, समान, तो आपने डायरेक्ट ही कर दिया कितना, 5 और 2 7, 7/9। एक मेथड आपने सीखा आधार समान करना, बोलो क्या सीखा, आधार समान करना, जैसे 4/27 आ गया और इधर 5/9 आ गया, तो बोलो आधार समान कर सकते हो क्या, 9 को किस से गुणा करेंगे, 3 से, ऊपर भी किस से, 3 से, समान हो गया क्या, बोलो 5 3 15, 15 और 4 19, 19 बटा कितना आया, 27। बोलो क्लियर है क्या सबका, ठीक है। अब देखना, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना, मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना।
मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और गठाना। अगला पॉइंट का नाम है मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और गठाना। हाँ बोलो, पॉइंट का नाम बोलो। मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और गठाना। जैसे साधारण भिन्नों को सीखा है ना, वैसे मिश्रित भिन्नों का सिखा रहा हूं आपको जोड़ना गठाना। सबका ध्यान है क्या? ठीक है। 2 सही 3/5 साधारण भिन्न है कि मिश्रित है? और इसको जोड़ना घटाना सिखाऊंगा। 1 सही 1/2 साधारण है कि मिश्रित है? तो मिश्रित भिन्नों को जोड़ना है। चलो एक और ले लेता हूं। 2 सही 5/3 एक ये भिन्न है। ऐसे 3 भिन्न आ गए आपके पास। 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। अब इनको हल करेंगे तो एक बार क्वेश्चन बोलो वापस से देखें। अब हल करने का मेथड देखना, इन भिन्नों को जोड़ना और गठाना का बता रहा हूं, बाकी का नहीं, सिर्फ जोड़ना और गठाना। आप 2 घर बना लेना। बोलो कितने घर बनाओगे? 2 घर। और 2 घर इन सदस्यों के लिए बना रहे हैं जो अभी साथ साथ है। इनका बंटवारा कर दो, अलग अलग कर दो। जैसे कुछ भाई साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, फिर बाद में बंटवारा होता है कि नहीं होता अपने समाजों में? ठीक है। लेकिन जैसे बंटवारा होता है तो वो अलग अलग घर बनाते हैं। और आप मैक्सिमम देखना, जैसे वो अलग अलग घर बनाते हैं ना, तो वो एक साथ ही मुहूर्त लगाते हैं एक ही लाइन में। देखना आप मैक्सिमम, वो कोई ऐसे ज़्यादा ही कोई बड़ी दुश्मनी हो गई हो ना, तब जरूर कोई 2-2 अलग अलग कोनों में बनाएंगे। नहीं, मैक्सिमम देखना फिर भाई है वो मकान कैसे बनाते हैं। थोड़ी बहुत हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर भी मकान बनाएंगे तो एक दूसरे से जुड़े हुए बनाएंगे। इधर ते रहोगे, इधर में रहोगे, ऐसे बस अलग अलग ऐसे कर लेते हैं। रहना साथ ही चाहते हैं, बंटवारा भी चाहते हैं। बंटवारा सही भी है डेवलपमेंट के लिए, कि ताकि सब इंसान काम करे अपने हिसाब से। जो छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी बढ़िया। जो छोटे देश है वो जल्दी जल्दी डेवलप है। अपने भारत में इतनी आबादी है, पता नहीं कितने देश बन जाए, और छोटे छोटे देश है वो इतने ताकतवर है। तो इसलिए बंटवारा कई बार जरूरी भी हो जाता है। लेकिन जब बंटवारा होता है, घर बनते हैं, तो घरों को हमेशा जोड़े रखना। ठीक है, घर हमेशा जुड़े रहने चाहिए, चाहे कितनी भी लड़ाई हुई हो। तो दोनों घर आ गए। अब उस घर के सदस्यों में से देखो, एक एक कैटेगरी को अलग डालो। कई बार ऐसे नहीं होता कि कोई 5 भाई है, उनमें 2 ज़्यादा ही लड़ने झगड़ने वाले हैं, तो उनको ऐसे बोलते हैं चौथे तो बड़ी नहीं ले लो को, है ना। उनको एक अलग ही दे देते हैं कि ताकि वो उधर ही लड़ते झगड़ते रहे साइड में, और 3 अलग एक जगह पे रह जाते हैं। ऐसा भी करते हैं कई बार, होता है कि नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर एक अलग कैटेगरी वालों को अलग डाल रहा हूँ मैं। मतलब जो बटा में नहीं है, जो पूरा पूरा है, उसको तो एक तरफ कर रहा हूं, और जो बटा में है उनको एक तरफ कर रहा हूं। जो बटा में नहीं है उनको एक तरफ, और जो बटा में उनको एक तरफ। ठीक है, तो बटा में कौन कौन नहीं है देखो। 2 + 1 + 2। और इधर बोलिए देखिए क्या आएगा, 3/5 + 1/2 + 5/3। हो गया यहाँ तक का? ठीक है, बोलो 2 और 2 4, कितना आया? 5। और आगे चिन्ह बोलिए प्लस। और इधर बोल सकते हो क्या आप लोग? इधर हल करना मैंने सिखा दिया क्या आप लोगों को? लास्ट कक्षा में हमने यही तो सीखा था। बोलो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 5 11। ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आधार समान नहीं है। बोलो 11 बटा कितना हो गया? 10। प्लस आगे बोलो। तो मुझे ये बताइए, ये तो कितना आ गया? 5, और प्लस इन दोनों को हल कराना आता है क्या? बोलो 11 3 33। आगे चिन्ह प्लस, 10 पंजे 50, 10 तिया 30। आ रहा है समझ में? ठीक है, बोलो पहले तो कौन है? 5। 33 में 50 जोड़ सकते हो क्या? बोलो कितना आया? 83। 83 के बटा में क्या आया? 30। भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जब भाग जाए तो भाग देना सिखाया है क्या? बोलो 30 एकम 30, 30 दूनी 60,
60 से ऊपर 70 80, बोलो कितना आया 23। 23 के बटा में 23। मिश्रित भिन्न के बीच में चिन्ह किसका होता है? प्लस का। बताया था आप लोगों को। बोलो 5 और 2 कितना हुआ? 7। आंसर बोल सकते हो क्या? 7 सही 23 बटा 30। बोलो उत्तर आ गया क्या? सब समझ गए क्या? नोट कर लो एक बार। हटा दो। ठीक है, अभी तो समझ में कम आया होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूं और फिर आप कर करके बताना शुरू कर देना। ध्यान देना सर। 3 सही 4 बटा 7, सामने देखने स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, लिख पाए तो इधर देखते रहो बस। 3 सही 4 बटा 7 प्लस 1 सही 1 बटा 7 प्लस 2 सही 2 बटा 3, ऐसे क्वेश्चन आ गया। बोलो साधारण भिन्न है कि मिश्रित है? कितने घर बनाऊं? 2 घर बनाऊंगा तो बोलो चाहे लड़ने वाले हो, झगड़ने वाले हो, चाहे राजी खुशी रहने वाले हो, दोनों घर दूर दूर बनाए कि पास पास ही? और दोनों घरों में दरार रहनी चाहिए कि जुड़े रहने चाहिए? जुड़े रहने चाहिए। इसका मतलब यह है, जो मैं इतना बोल रहा हूं उसका मतलब यह है, चाहे यहाँ पर प्लस आए चाहे यहाँ पर माइनस आए, यहाँ पर दोनों घरों के बीच में हमेशा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। समझ गए आप ये चीज? चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा बस। बाकी यहाँ पर जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वो चिन्ह यहाँ पे रहेगा। बोलो पहले घर के सदस्य बोल दो। 3 प्लस 1 प्लस 2, पूरे पूरे ले लिए। अब अधूरों को ले लेते हैं। अधूरे बोलो कौन कौन? 4 बटा 7 प्लस 1 बटा 7 प्लस 2 बटा 3, हो गया। बोलो 3 रे 4 और 2 कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। 6 प्लस आगे हल करना आता है क्या? यस सर। आज आपको मैंने आधार समान करने का मेथड बताया है क्या? यस सर। तीनों जगह है कि 2 जगह पर है? 2 जगह है तो 4 एक कितना हुआ? 5। 5 के बटा में क्या आया? 7 प्लस 2 के बटा में 3। आज मैंने आपको आधार समान करने का मेथड बताया है क्या? यस सर। क्या 3 के फाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता। चलो नहीं होगा। जब आधार समान न हो तो मेथड याद है क्या? yes, कौन सा वाला? क्रॉस वाला। याद है आप सभी को? yes, ठीक है, तो 6 प्लस, अब आगे बोलिए, 5 3 15, ये तो हो गया 15 प्लस बोलो 7 दूनी 14 और नीचे 7 तिया 21। आगे हल करा सकते हो क्या? yes, पहले तो कितना है बोलो? 6 और 15 और 14 कितना हुआ? 29। 29 के बटा में नीचे क्या आया? 21। भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसको ऐसे मत करते ना, 6 सही 29 बटा 21। यदि भाग जा रहा हो ना तो भाग दिया करो, ठीक है। 29 में 21 का भाग दो, बोलो 21 एकम 21। ऊपर क्या बचा? 8 और बटा में क्या आया? 21। 6 रे कितना आया? 7। उत्तर बोल दो। 7 सही 8 बटा 21। 7 सही 8 बटा 21। आया कि नहीं आया समझ? क्लियर है क्या सबका? ओके, अब आपकी बारी है, आप कर करके बताओगे। देखें
हटा दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। हाँ, देखना आप सभी, 13 से ही 3/17 प्लस 2 से ही 5/17 प्लस 4 से ही 9/17 प्लस 2 से ही 11/13 प्लस 4 से ही 1/13। इस इतनी बड़ी भिन्न को हल करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिसका उत्तर आ जाए हाथ खड़े कर देना, शाबाश। मात्र 2-4 सेकंड में आंसर देखिए। बाकी करते रहो, धीरे धीरे सबकी स्पीड बढ़ जाएगी। सबको नहीं बोल रहा हूं कि 2-4 सेकंड में करो, जिसकी जितनी प्रैक्टिस उतनी स्पीड, लेकिन बढ़ेगी सबकी, ये पक्का है। साथ काम करोगे तो सब 2-4 सेकंड में उत्तर बता दोगे ऐसे प्रश्नों का। आज उम्मीद नहीं कर रहा हूं, आराम से हल करते जाइए। सही करो गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बस आप ट्यूशन कर रहे हो, ये बड़ी बात है। हेल्प न ले, कोशिश करते रहे। शाबाश, करते जाइए, शाबाश शाबाश। कर लिया सभी ने? बोल सकते हो आप? आंसर बोलिए। 26 सही 12/13। किस किस का है देखे? शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी का आ गया। हाँ, ध्यान देना, जिनसे नहीं हो पाया देख लेना, समझना। हाँ बताओ, कितने घर बनाऊं? अब नजरे बोर्ड की तरफ होनी चाहिए सभी की, नजरे बोर्ड की तरफ, लिखना बंद पूरी तरह से। हाँ बोलिए, कितने घर बनाऊं? 2। बोलने स्टार्ट करिए। पहले घर में किस किस को बिठाओगे देखें? प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। एक इससे जुड़ा हुआ एक घर और बना दो बाकी सदस्यों के लिए। कौन कौन है बोलो? 3/17 प्लस 5/17 प्लस 9/17 प्लस 11/13 प्लस 1/13। क्लियर है क्या तक का? इस घर को हल करना आता है क्या? 13 और 2 15 और 4 19 2 21 और 5 25। तो इसका तो 25 हो गया। 25 तो इस घर का और प्लस अगले घर का। देखो बताओ, भिन्न को हल करने का सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? आधार समान। बोलो, सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? आधार समान। 17 17 17 3 में आधार समान है क्या? 5 और 3 8 और 8 और 9 कितना हुआ? 17। 11 को थोड़ी लेंगे? तो बोलो, यहाँ पर 17 और बटा में भी क्या आ रहा है? 17। आगे आधार समान है क्या? 11 और 1 कितना आया? 12। 12 के बटा में क्या आया? 13। भाग जा रहा है क्या? 17 एकम 17। अब क्या क्या बच गया वो पूरा लिखा दो। 25 प्लस 1 प्लस 12/13। तो बोलो, आपका उत्तर आ गया क्या? 25 रे कितना हो गया? 26। 26 और बोलो 12 में 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बोलो, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो आपका आंसर क्या कहलाएगा? बोलो, 26 सही 12/13। आया समझ में आप लोगों को? एक और ट्राई करोगे आप लोग? ठीक है, एक और करके बताओ। बावन सही 2/3 प्लस 45 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/3। इसे हल करिए।
सब कोशिश करिए आराम से। मुंह बंद रखे, आपकी आवाज़ यहाँ तक न पहुँचे, आपस में डिस्कशन न करें। शाबाश, करते जाइए। शाबाश शाबाश। शाबाश। खिले से भी नहीं? बोल दोगे आप आंसर? यस सर। बोल दो। 111 सही 1/2। किस किस का है? शाबाश, लगभग आ गया। हाँ, ध्यान देना सभी। देखो अभी भी यदि कोई बच रहा हो तो समझना, फिर आगे और लेवल बढ़ाएंगे। अभी तो नजरे सामने बोलो, कितने घर बनाएंगे? 2 घर। पहले घर में क्या क्या आएगा बोल दो? 52 प्लस 45 प्लस 13, और आगे चिन्ह बोलो प्लस। दूसरे घर का, अरे नजरे सामने रखो, दूसरे घर का बोलिए। 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसे हल करना आता है क्या? 50 और 40 तो कितना हुआ? जोड़ने का तरीका देखिए, मैं 52 नहीं दिख रहा, मेरे को क्या दिख रहा है? ये 50। 50 और 40 90, आपको ये क्या दिख रहा है? कितना हो गया? और फिर आपको ये कितना दिख रहा है? कितना हो गया? फिर ये आपको कितना दिख रहा है? कितना हो गया? फिर ये आपको कितना दिख रहा है? कितना हो गया? हो गया योग पूरा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 52 45 और ऐसे नीचे 13 लिख के, और फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो, है ना। भाई ऐसे ना हो तो ऐसे कर लेना। तो यहाँ पर हो गया 110 प्लस, इसको हल करना आता है क्या? सबसे पहले देखोगे आधार समान। सब जगह आधार समान ही तो होगा। यस सर, सब जगह आधार समान है। यस सर, कुछ ही बोलो। यस सर। अरे सब जगह है कि 2 जगह है? 2 जगह है, तो इनको हल कर दो क्या पहले? 2 और 1 कितना हुआ? 3 के बटा में क्या आया? और कुछ बचा क्या अभी? कितना बचा? कट गया क्या? 110 और 1, और इसके आगे पता है क्या? 1/2। पूरा उत्तर बोल दो। 111 से 1/2। एक और बताओगे क्या? एक और बता दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। बड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। काफी बड़ा क्वेश्चन दिया है और उत्तर आ भी गया है। 5-10 लोगों ने हाथ खड़ा कर भी दिया है। बाकी लोग ऐसे न सोचे कि इनका उत्तर कैसे आ रहा है, ये पहले पढ़े हुए हैं, ध्यान रखें। इनमें से कई लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो बाकी लोग घबराए नहीं। आपका भी लेवल यहाँ तक पहुँचेगा, ये श्योर है। शाबाश। शाबाश, करते रहो आप सभी। सबको टाइम दिया जा रहा है। आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, दूसरा उत्तर कोई कभी बता रहा हो। आपकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट हुई है, तो आप जो कर रहे हो वो सब बेस्ट कर रहे हो। बस बैठे न रहे, हल करते रहे जब तक उत्तर चाहे सही आए चाहे गलत आए। जब तक कोई सा उत्तर ना आए तब तक कोशिश करते रहे। कर लिए? ठीक है।
काफी टाइम दे दिया मैंने, आंसर बोल दीजिए। 216 की 17 किस किस का है? शाबाश, काफी कार है, ध्यान देना यार। हाँ, बातें बंद, बातें बंद, ध्यान देना, बस नजरें सामने कर लो, बंद कर दो लिखना। हाँ बताइए, कितने घर बनाऊं? लिखना पूरी तरह बंद और सामने पूरा ध्यान। चलो बोलिए, 71 प्लस 73 प्लस 72 और प्लस दूसरे घर में बोलिए 75 बटा 79 प्लस 2 बटा 79 ओ बटा 79। हो गया? इनको हल कर लो, कितना दिख रहा आपको? 70 70 140 से 70 210 210 के ऊपर 200 211 के ऊपर 214 के ऊपर 216 हो गया क्या? 216 तो इधर बोलो, इधर हल करना आता है क्या? आधार क्या आ रहा है? तो बताओ फिर 74 दो कितना हुआ? सबका आधार समान है ना? 77 दो कितना हुआ? 79 के बटा में क्या गया? कट गया क्या? कितनी बार? जीरो नहीं आएगा, एक आएगा, ध्यान रखे यहाँ पर, ठीक है? भाग देने पर एक आता है यहाँ पर। बोलो 216 और एक कितना हो गया? 217। बोलो उत्तर आ गया क्या? और समझ में भी आ गया क्या? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साधारण भिन्नों को जोड़ना घटाना और मिश्रित भिन्नों को जोड़ना और घटाना। अब मैं जोड़ने और घटाने में ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं। पॉइंट का नाम डालिए, एक में से घटाना। एक में से घटाना एक छोटा सा पॉइंट है, एक में से घटाना। एक में से घटाना। हाँ बोलिए, कैसे करो मैं आप लोगों को? अब देखो, एक में से कैसे घटाया जाता है ये ध्यान से समझना सभी। एक में से हम ऐसे घटाते हैं 2/5। अब एक में से 2/5 घटेगा तो कैसे घटेगा? आपको पहले से क्या आता है ना, पहले वो बता देता हूं। आपको पहले से ऐसे आता है कि एक के बटा में कुछ नहीं है तो क्या लिख लिया? एक। और 2/5 ऐसे है तो आपको ऐसे तो करना आता ही होगा, या तो आधार समान कर लो। अरे आधार समान करना आता है ना जोड़ने घटाने में, या फिर क्रॉस वाले से कर लो, 5 एकम 5, बीच में चिन्ह माइनस, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 में 2 गया तो 3, 3/5। उत्तर आ गया क्या? सबका आ रहा है ना? ठीक है, जैसे 1 - 13/17 आ गया तो इसको भी तो ऐसे हल करेंगे। उतारने की जल्दबाजी न रखे, समझने की जल्दबाजी रखे। उतारने वाली चीज में खुद ही बोलूंगा कि उतार लीजिए आप, चिंता मत करना, पक्का बोल दिया जाएगा। तब तक सामने ध्यान देते रहो क्योंकि अभी तो मैं ये गलत करा रहा हूं, ऐसा करना ही नहीं है आपको। और आप इसको उतार के ऐसे तैयार बैठे कि हाँ देखो मैंने कर लिया, बस मैंने खूब कर लिया, ऐसे में करने ही नहीं दूंगा आपको। देखना मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। तो देखिए अभी आप, 1 के बटा में बोलो क्या है? 1 और -13 बटा कितना है? 17। इसको भी हल करते हैं, क्या आता है देखो अपने को, 17 एकम 17, बीच में चिन्ह माइनस, 13 एकम 13, 17 एकम 17, 17 में 13 गया तो क्या बचा? 4 और बटा में 17। अब मैं क्या करवाने वाला हूं वो देखिए। ये तो आपको पहले से आता है, उतारने की जरूरत थी भी नहीं क्योंकि मैंने सिखा दिया था। अब देखना आप सभी, एक में से घटाने का नियम। आप इतनी मेहनत करो उसके बजाय डायरेक्ट एक चीज याद रखो, 5 में से क्या घटा? 5 में से क्या घटा? कितना बच गया? और नीचे क्या था? 5 ही आ गया क्या? 17 में से क्या घटा? 17 में से क्या घटा? कितना बच गया? नीचे क्या था? 17 ही आ गया क्या? किस में से क्या घटा? अच्छा पता लग गया क्या आप लोगों को? कितना बचा? नीचे क्या है? उत्तर बोलो। आ रहा है सबको समझ में? 1 - 49/51 बोलो, उत्तर आ गया क्या? बोलो किस में से क्या घटा? ऊपर कितना आया? नीचे क्या आया? और भी बड़ा सा क्वेश्चन बताओगे क्या? ठीक है, 171/175 बोलो, बता दोगे क्या? ऊपर कितना आएगा? नीचे क्या आएगा? उत्तर बोल दो।
4/175। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने किस में से घटाना सीख लिया? अब देखो ये जो एक में से घटाना आपको आया है ना, इसकी सहायता से आपको क्या क्या आ जाएगा ये अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। कोई सा भी एक एग्जाम्पल उतार लो, कोई सा भी, और उसमें से अपने आप को ऐसे बता दो कि ऐसे घटा के ऐसे लिखते हैं। जो समझ गए ना वो चीज लिख लो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल एक में से घटाने का। और अब चाहे किसी में से भी पूछे घटाने का, देखो हम कैसे करेंगे इन स्टेप को। कोई सा भी एक, पूरे छापने की जरूरत नहीं है, हटा दूं? ठीक है, बोलो आपको कितने में से घटाना आ गया? अब ध्यान देना, आपको एक में से घटाना आ गया, लेकिन यहां पर कितने में से घट गया बताओ? 5 में से। अब जैसे ही आपने 5 को देखा तो आपको बुरा लगा, और आप 5 जनों को ऐसे बोल रहे हो कि इतनों को आने की क्या जरूरत थी जब काम कितने से हो सकता था? 1 से। तो बताओ कितने जने नाराज हो गए? एक जना तो रुकना पड़ेगा, एक जने को तो रोकेंगे अपन। जब सारे जाने लगेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे अरे एक तो रुक जाओ और बाकी 4 जाओ। अब 4 आगे आके खड़े हो गए यहाँ पर, उनको देखने लगे कि ठीक है तुम ही करो काम। अब यहाँ पर एक बचा, बोलो कितना बचा? 1। और बोलो एक में से आपको हल करना आता है क्या? हल हो गया क्या? किस में से घटेगा? कितना घटेगा? ऊपर क्या आएगा? 2, नीचे क्या आएगा? पूरा उत्तर आ गया क्या? उत्तर बोल दीजिए। 4 सही 2/5। समझ गए आप लोग? ठीक है, देखो और भी बड़े में से घटाना सिखाता हूँ। 117 आ गए, 117 का काम ही नहीं था और इतने लोग आके खड़े हो गए। आप इसे देखकर क्या बोलोगे? समझ गए क्या? जब काम एक का है तो इतने लोग क्यों आए? तो बोलो कितने लोग चले जाएंगे? 116। एक वहां पर रुका हुआ है क्या? काम पूरा कर देगा क्या? हो गया क्या? ऊपर क्या बचा? बटा में। समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे क्या? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 53 - 47/50। उत्तर आ गया, वो हाथ खड़े कर दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग और कर लो, यदि कोई अभी स्लो सोच पा रहा है तो करिए। शाबाश, मुंह बंद रखिए लेकिन, है ना, ज्यादा उत्साहित मत होइए। मुंह बंद है। आ गया ना सबका? अब तो बोल सकते हो आप। काम कितने का था? आगे कितनों को भेज दिया? 53। सारों को मत भेजना, नहीं काम करेगा कौन? बोलो कितनों को भेज दिया? 52 को। एक यहाँ पर बैठा हुआ रह गया। अब बोलो एक बच गया, उसमें से घटाना आता है क्या? 50 में से 47 गया तो 3 और बटा में 50। पूरा उत्तर बोल दो। 52 सही 3/50। बोलो क्लियर हो गया क्या सबके? ठीक है, तो अब आज से आप लोगों को खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज से आपको मैथमेटिक्स का काम करना है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी काफ़ी वर्क करना है। आप पीडीएफ जरूर ले लें। पिछली कक्षाओं में आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए थे, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और कार्य जरूर करें। और अब कार्य आपको कौन सा करना है ये लिख लीजिए। आपके जो भी नोट्स हैं उनमें भिन्न में 1 से लेकर और 50 तक के क्वेश्चन मिनिमम 50 तक कर लेना, वैसे आगे तक पढ़ा दिया मैंने, लेकिन आज आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन हैं उनको जरूर सॉल्व करें। चाहे कोई किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, सबको साथ लेकर चलने के लिए बस मैं इतना ही कार्य दे रहा हूँ, 1 से 50 क्वेश्चन। अगली कक्षाएं, आज की कक्षाएं प्लस से आपकी प्रैक्टिस उन पर डिपेंड करती है कि आपको कितना समझ में आएगा। अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे तो आगे सब समझ में आता जाएगा, नहीं तो सब साफ होता जाएगा।